कहते हैं कि हमारी अलग सोच ही हमें अलग इंसान बनाती है, हमें अलग मुकाम पे ले जाती है। दोस्तों, हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं जिनके हम साक्षी बनते हैं। और दोस्तों, जिनके हम साक्षी बनते हैं वो उसमें से कुछ घटनाएँ बुरी होती हैं और कुछ घटनाएँ अच्छी होती हैं। फ्रेंड्स, अगर इन घटनाओं से अगर आप इंस्पायर होते हैं और कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो आप हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। और वरना एज यूजुअल हर किसी के सामने वो घटनाएं घटित होती रहती हैं और हम कॉमन लाइफ जीते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कोई लाइफ स्टोरी नहीं सुनाने जा रहा, ना ही मैं आपको कोई ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूं जिनको सुनकर के आप अपने आप को चेंज कर लें। आज मैं आपको इंस्पायर करने के लिए 5 महिलाओं की वो सोच के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको उन्होंने कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया और इसके कारण वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। हम इंडियन वुमेन की बात कर रहे हैं और इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका भी मैं अनाउंस करूंगा। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो एक एक महिला के बारे में, जिसकी सोच के बारे में बताने जा रहा हूँ, सबका एक से बढ़कर एक रोल है दूसरों की लाइफ को चेंज करने में। तो सबसे पहली महिला के बारे में हम बता दें। अभी कुछ दिनों पहले एक महिला काफ़ी वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी उनका इंटरव्यू आ रहा था। उनका नाम है पूजा देवी। जी हाँ, आपने इनके नाम से हो सकता है आपको याद आ गया हो, ये जम्मू और कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर। इनके इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि कब से आपने सोचा था, तो कहती मेरा तो बचपन से मन था, सपना था कि मैं बस ड्राइवर बनूंगी, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर और रिलेटिव्स और जो हमारे नोन होते हैं उनके प्रेशर में मुझे ऐसा लगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँ। एक सवाल के उत्तर में वो ये भी बोलते हैं कि मैं पिछले 5 साल से इसकी ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन 5 साल पहले जब मैंने ट्रेनिंग लेने की शुरुआत की तो मैंने कई लोगों से कहा कि मुझे भी ड्राइव कराना सिखा दीजिए। तो कहते हैं कि कई लोगों ने तो मुझे कहा, तू ठोक देगी गाड़ी, उसमें पैसे कौन लगाएगा, तो अगर मर गई तो तेरा क्या होगा, तेरे परिवार का क्या होगा। इस तरह के सवाल उनको सुनने को मिलते थे, लेकिन फिर भी वो ट्राई करती रहीं। आखिर में एक उन्हें उस्ताद जी मिले जिन्होंने उन्हें ड्राइविंग करना सिखाया और ड्राइविंग करने के बाद उनका हैवी लाइसेंस बनवा के उसके बाद वो पहली महिला बस ड्राइवर जम्मू और कश्मीर की हो गई। ये कठुआ की रहने वाली हैं, जम्मू कश्मीर के ही कठुआ की रहने वाली हैं। दोस्तों, मैं इन्हें सैल्यूट करता हूं और आप सबसे ये कहता हूं कि मैं इन्हें सैल्यूट इसलिए नहीं करता हूं कि इन्होंने अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाया, मैं इसलिए और इन्हें सैल्यूट करता हूं कि इनके अंदर जो जज्बा था अपने पैरों पे खड़े होने का, और वो भी दुनिया से कुछ अलग करने का। बहुत कम महिला ड्राइवर आपको मिलेंगे इंडिया में जो बस या ट्रक चलाती होंगी। जम्मू कश्मीर के लिए ये पहली और बड़ी ही गौरवपूर्ण बात होगी। साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ा विजन अपना बताया, उसको सुनकर के ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इन्हें सैल्यूट पा रहा हूँ। विजन इन्होंने बताया कि भले ही मुझे प्रॉब्लम आई है इस बस को सीखने में, ड्राइवरी को सीखने में, इसको करने में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए मैं एक ट्रक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन करूँ। गवर्नमेंट की मुझे इसमें सपोर्ट चाहिए होगी। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करिएगा पूजा देवी के नाम से, ताकि गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुँचे और हम सब एक कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं कि पूजा देवी को उनका इंस्टीट्यूशन सेटअप करने में, चाहे जम्मू एंड कश्मीर की लोकल गवर्नमेंट या हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके कानों तक ये बात पहुंचे। तो कृति भारती, चाइल्ड मैरिज को तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान में चाइल्ड मैरिज होना एक आम बात है। वहाँ की एक जो ट्रेडिशन है वो वहाँ का है, पुराना ट्रेडिशन है, जो अभी भी पूर्ण रूप से अबॉलिश नहीं हो पाया है। इसमें न जाने कितने लड़कों का इसमें जो है वो शोषण हो जाता है। और दोस्तों, आपने एक और चीज़ देखी होगी, कई इसके बारे में कई कैंपेन भी चलते रहते हैं, बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ ये प्रथा अभी भी चल रही है। उन्होंने एक सारथी नाम से ट्रस्ट डेवलप किया और उस ट्रस्ट में इन्होंने क्या किया कि जब इन्हें पता चलता था कि कहीं चाइल्ड मैरिज हो रही है तो ये उसे रोकती थी जाके। कई चाइल्ड मैरिज को इन्होंने ब्रेक भी कराया। अगर कोई कोर्ट का इशू आता था तो ये कोर्ट के सपोर्ट में जाती थी। कोर्ट में जो चाइल्ड होता था, जो चिल्ड्रन होते थे, उनके जो पेरेंट्स होते थे, उनके सपोर्ट में भी कोर्ट में केस को फाइल करने में और उसको लीगल प्रोसीडिंग्स करने में उनकी हेल्प करती। कृति को इतना आसान नहीं है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम करना, क्योंकि जो चाइल्ड मैरिज के फेवर में लोग काम करते हैं उन्होंने इनको कई बार मारने की धमकी दी, इनके साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी, पर ये महिला अडिग है।
और ये अभी भी काम करती हैं। दोस्तों आपको बताऊं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टरेट हैं साइकोलॉजी में। और ये क्या करती हैं, जब किसी की मैरिज को प्रिवेंट कर लेती हैं, चाइल्ड मैरिज को रोक लेती हैं, तो ये उनकी और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करती हैं। दोस्तों सारथी ट्रस्ट के नाम से इनकी जो टीम है वो बहुत ही बढ़िया काम और बेहतरीन काम कर रही है, इसलिए कृति को भी मैं अपना सैल्यूट कर रहा हूँ। रिया शर्मा, ये दिल्ली की बेसिकली रहने वाली हैं। रिया शर्मा ने मेक लव नॉट स्कार्स के नाम से MLNS के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का माय डियर फ्रेंड ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प करता है जो एसिड अटैक विक्टिम होते हैं। एसिड अटैक विक्टिम जो होते हैं उनको ये क्या करते हैं, जॉब प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, उनकी जॉब सर्च करने में हेल्प करती हैं एम्प्लॉयर के साथ, और ये एसिड अटैक विक्टिम के साथ में मीडिएटर का रोल प्ले करती हैं, जिससे कि वो एक अच्छी और रेस्पेक्टफुल लाइफ जिए। तो आप बताइए, है ना बड़ी ही दिलेरी वाला काम। एक साधारण इंसान के बस की बात लगता है नहीं होती है, पर इन्होंने कर दिखाया। ये भी साधारण मानव हैं, हम आपकी तरह, इनके भी 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान और 1 मुंह है, लेकिन ये करती हैं क्योंकि इनकी जो सोच है वो किसी के लिए कुछ अलग करने की सोच है। MLNS मेक लव नॉट स्कार्स नाम का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, 2015 में इन्होंने एक और कैंपेन चलाया था। इस कैंपेन का नाम था कि इन्होंने कहा कि जो रिटेल सेल्स होती है ना एसिड की, उसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। और मैं बताता हूं कि इनकी सक्सेस का इसलिए और आइडिया आप लगा सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके जो मोराल को और हाई करते हुए एक डिसीजन दिया, और उस डिसीजन में उन्होंने कहा था कि जितने भी एसिड अटैक्ड विक्टिम हैं उनका ट्रीटमेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टोटली फ्री ऑफ कास्ट किया जाएगा। और ये मैंडेटरी है, अगर कोई ऐसा करता हुआ नहीं पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को लाइसेंस कैंसिल करने की पूरा उन्होंने लाइसेंस करने का उन्हें अल्टीमेटम भी दे रखा है कि जो इसे नहीं फॉलो करेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो रिया शर्मा को भी सैल्यूट करना बनता है। और फोर्थ जो हाई थिंकिंग पर्सनालिटी हैं वो हैं हमारी आरुषि बत्रा जी। आरुषि बत्रा जी ने नील घोष और आनंद सिन्हा के साथ मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया। ये ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर्स को लेकर के बनाया गया था। वॉलंटियर्स को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन बना के इन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा रॉबिन हुड आर्मी। जानते हैं दोस्तों ये रॉबिन हुड आर्मी क्या करती है? ये रॉबिन हुड आर्मी जो वेस्टेज फूड होता है, मीन्स जो सरप्लस फूड होता है रेस्टोरेंट में, होटल्स में, उसको कलेक्ट करते हैं, उसे रीपैक करते हैं, और जो हमारे भूखे गरीब लोग होते हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब होना बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, कभी कभी लगता है कि इतने बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को क्या हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? और या ये अगर एक शहर में, एक देश में कर रहे हैं तो दूसरे देश में भी ऐसे बहुत से काम होते हैं। और दोस्तों रॉबिन हुड आर्मी इनकी इंडिया ही नहीं, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान समेत कई देश हैं, लगभग 13 ऐसे देश हैं जिसमें ब्राज़ील भी है और आपका बहरीन भी है और उसमें नाइजीरिया भी है। ऐसे 13 देशों के साथ में ये रॉबिन हुड आर्मी इस तरह के लोगों को फूड प्रोवाइड करती है, जो भी वेस्टेज फूड या जो भी सरप्लस फूड वहाँ पे रहता है। दोस्तों कहते हैं किसी के पेट की भूख शांत करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, और ये इतना बड़ा पुण्य का काम करती हैं जो इंसान बहुत से भूख से मर रहे होते, तड़प रहे होते हैं, जिन्हें एक रात खाना नहीं नसीब होता, और जब इनका पैकेट उनके हाथ में रॉबिन हुड आर्मी के द्वारा पहुँचता है तो उसके चेहरे पर इनके लिए दुआ निकलती है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इनके लिए दुआ करिए और आप भी फूड को वेस्ट मत करिएगा। दोस्तों फूड कभी भी वेस्ट करने की सोचिएगा भी मत, और अगर कहीं आपको लगे कि फूड ज़्यादा है, वेस्ट हो रहा है, उसे पैक कर लीजिएगा। और अगर आपके रेस्टोरेंट में ऐसी फैसिलिटी नहीं हो तो फिर वेस्ट आपका फूड जो खराब हो रहा है उसे पैक करा के किसी भी गरीब को खाना खिला सकते हैं। दोस्तों है ना एक अलग सोच इन आरुषि बत्रा जी की और उनकी टीम रॉबिन हुड की। मैं सैल्यूट करता हूँ इनकी भी टीम को। और दोस्तों हमारी जो 5th पर्सनालिटी हैं जिनका नाम है गर्विता गुलाटी, ये गर्विता गुलाटी की भी सोच आप देखेंगे, एक साधारण सी सोच कैसे इन्होंने असाधारण रूप में परिवर्तित कर ली। आप सब रेस्टोरेंट जाते होंगे, आप सब कहीं ना कहीं खाते पीते होंगे, आप सब ने कभी पानी पिया होगा और ग्लास में पानी बचा होगा, उसको ऐसे ही रख दिया होगा। दोस्तों इन्होंने इस चीज़ को देखा और इस चीज़ को देख करके इनके मन में एक ख्याल आया और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दिया और उसका नाम रखा वाई वेस्ट। इस वाई वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया, और इनिशिएटिव चलाने के साथ साथ उन्होंने कुछ एक रेस्टोरेंट से संपर्क किया, कांटेक्ट किया और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की और बताया
कि जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, जब भी आपके यहाँ कोई कस्टमर आए, तो उसे आप सबसे पहले हाफ ग्लास वाटर सर्व करिएगा। जब वो यूज़ कर ले हाफ ग्लास वाटर को, तो फिर से हाफ ग्लास वाटर भर दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आप पानी को ज़्यादा मात्रा में बचा लेंगे। क्योंकि दोस्तों, इंडिया में ऐसे बहुत से स्टेट हैं, आप सब टैलेंटेड हैं, आप जानते हैं, जो सूखे की मार झेल रहे हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं जो सूखे से त्रस्त होकर के कभी कभी तो सुसाइड तक कर लेते हैं। दोस्तों, आप सोचिए, ये जो गर्विता गुलाटी हैं, इनका विज़न देखिए। मैं इन्हें इसलिए सैल्यूट करना चाहता हूं दोस्तों, कि गर्विता गुलाटी ने क्लाइमेट के बारे में बहुत पहले से सोच लिया है। आपने सुना होगा, हम भी पढ़ते थे, सुना था कि कहते थे कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए होगा। और दोस्तों, पानी आप सब जान रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से पानी घट रहा है, और ख़ासकर अंडरग्राउंड वाटर, पीने का पानी है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। और ऐसे में इन्होंने एक असाधारण कार्य कर दिया पानी को बचाने का। शुरुआत में कठिनाई हुई, बहुत से रेस्टोरेंट ने इनका मजाक भी उड़ाया, बहुत से रेस्टोरेंट इनके साथ शामिल नहीं हुए, एसोसिएट नहीं हुए, क्योंकि वो कहते थे, क्या मैडम आप भी पानी के लिए ऐसे काम कर रही हो, पानी कौन सा हम खरीद के लाते हैं। दोस्तों, जो चीज़ पैसे से नहीं मिलती वो सबसे ज़्यादा अनमोल होती है। फिर इन्होंने पार्टनरशिप किया रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, और पार्टनरशिप करने के बाद आज की डेट में इनके साथ 1 लाख रेस्टोरेंट हैं जो यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, इनके इनिशिएटिव के साथ हैं। जब आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपको आधा ग्लास वाटर मिलेगा। आज के बाद आप ध्यान से सोचिएगा कि जो ये आधा ग्लास वाटर, अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ आधा ग्लास वाटर वेटर आपको केवल सर्व करता है, समझ जाइएगा, दिस रेस्टोरेंट इज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट कंट्रोल। और ये जो गर्विता गुलाटी जी हैं, इनके थ्रू इंस्पायर है, इनके उसमें विज़न में, इनके एसोसिएशन में काम कर रहा है। तो वहाँ के स्टाफ को और उस स्टाफ को एक थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा। हो सके तो सेल्फी लेके मुझे भेज दीजिएगा। दोस्तों, इन सभी महिलाओं को इस असाधारण सी सोच के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। आप भी कुछ ऐसा सोच सकते हैं, आप भी कुछ ऐसा असाधारण कर सकते हैं। इस महिला दिवस पे मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैंने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था जिसका नाम था सविनय, जो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था। महिलाओं को उनकी साइकोलॉजिकल और उनके इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ साथ उनको मार्शल आर्ट के जो क्वालिटी थी वो सिखाने के लिए मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम सविनय रखा था। दोस्तों, सविनय का फुल फॉर्म बता दूं, सा से सतर्क रहें, व से विरोध करें, ना उर्दू का शब्द है नशीता बने, मीन्स आप लाइवलीहुड हो जाएं, और या से यलगार करें, मीन्स अटैक करें। ये 4 आपको शब्द याद करने हैं सविनय के लिए। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस सविनय के थ्रू अगर आप हमसे मार्शल आर्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये आप सभी महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप मुखिया हैं और आप कोई स्कूल चलाते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, तो मिनिमम 50 लोगों की रिक्वायरमेंट के साथ आप कोई एक हॉल या कोई बड़ा सा ग्राउंड आप तय कर सकते हैं और हमें आप मैसेज भेज सकते हैं। और आपको एक अच्छी बात बता दूं, वो ये है कि लास्ट ईयर जो हमने फ़ीस डिसाइड की थी, इस साल मैं उसकी 50% फीस रख रहा हूं। अगर आप 31 मार्च तक आप अपना डेट लॉक करा लेते हैं, तो हमारे साथ मार्शल आर्ट के ट्रेनर होंगे जो कई लेवल पे ताइक्वांडो चैंपियंस को जज कर चुके हैं, कई लेवल पे वो मैच के रेफरी बन चुके हैं और बहुत ही हाई सर्टिफिकेट होल्डर हैं। उनके साथ मैं आपको ट्रेनिंग कराऊंगा। उनकी भी टीम बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त है, और मैं खुद आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करूंगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप गुण भी जानते हैं, फिर भी अगर आपके अंदर फियर डेवलप हो जाता है, तो वो आपकी क्वालिटी, आपकी स्किल काम नहीं करती है। इसलिए दोस्तों, सविनय को सीखना चाहते हैं तो मेरा स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्राम सविनय जरूर सीखिए, और इस सविनय के थ्रू अपने आप को परफेक्ट बनाइए, स्ट्रांग करिए, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। सभी महिलाओं को एक बार फिर से वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन महिलाओं की सोच पे आपको सच में सरप्राइज हुआ हो, तो आप एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके साथ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को स्प्रेड करने के ऐसे ही ढेर सारे वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।